नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मोदी सरकार के 12 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया जो आजाद भारत के इतिहास में किसी के नाम नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के मामले में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की इसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में बीजेपी, एनडीए शासित 22 राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेता भी एक साथ नजर आए। सभी ने पीएम मोदी को बधाई दी है और मीटिंग के बाद मोदी और बीजेपी एनडीए नेताओं ने झालमुड़ी भी खाई है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को अपने हाथों से झालमुड़ी परोस कर दी है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने झाड़ग्राम में यह झालमुड़ी खाई थी और दुकान वालों से बातचीत करते हुए उस वक्त उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था। साथियों, कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के 12 साल पूरे होने पर गोरखपुर के प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर में सांसद रवि किशन ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर देश की सुख, समृद्धि और शांति और निरंतर प्रगति की कामना की है। भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आमजन ने प्रसाद ग्रहण किया है। हम हैं इस वक्त बुढ़िया माई के एक प्राचीन मंदिर पर और यहाँ समस्त देवतुल जनता आई है, माता बहनें, जितनी भी, पूरा गांव। प्रधानमंत्री जी आप देख लीजिए, पूरा गांव जुटा है और ये सब लोग, ये सफलतम आपके जो 12 साल हुए हैं प्रधानमंत्री जी, उसकी खुशी में यहाँ पर एक विशाल भंडारा हो रहा है और 4399 दिन का रिकॉर्ड आपने पंडित नेहरू जी जो कार्यकाल था, उस वक्त चुनाव तो होता नहीं था उनके कार्यकाल में, और अभी की जो स्थिति है जहां पर विपक्ष में इतनी भारी संख्या में सब लोग एक साथ विरोधी लड़ रहे हैं और उसमें 12 साल का कार्यकाल और आपने जो रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, उसके लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, इस भारत को सुरक्षित रखने के लिए, माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं
और यही कहेंगे कि नमः पार्वती पदे, मोदी जी हर हर महादेव, मोदी जी हर हर महादेव, मोदी जी हर हर महादेव। आपके कार्यकाल की बधाई। हमारी प्रमुख जी हमारे साथ नारी शक्ति भी हैं और सभी लोग हमारे साथ, हमारे पार्षद गण हैं, हमारे साथ हमारे अध्यक्ष गण हैं, सभी लोग मंडल से आए हुए हैं और आपको मोदी जी बधाई दे रहे हैं। ये संदेशा डायरेक्ट आपको बुढ़िया माई के इस प्राचीन मंदिर से, जो बहुत ही शक्ति पीठ है, आपकी लंबी आयु की हम लोग यहाँ कामना करते हुए आपको बधाई देते हैं। हर हर महादेव। आप लंबे रहें, उम्र में आप बहुत आगे बढ़ें और हमारे देश को, हमारी रक्षा करते रहें, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाएं। यही कामना मोदी जी आपसे है। तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सर्वाधिक समय तक सेवा देने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में विंध्याचल धाम के विशेष धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक जप का आयोजन भी हुआ है। इस अवसर पर मां विंध्यावासिनी के दरबार में प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए विशेष पूजन अर्चन भी किया गया है। और साथ ही नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4,399 दिन ये पूरा अपना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित रिकॉर्ड कायम किए हैं। अभी तक 4398 दिन का रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने 4399 दिन का रिकॉर्ड कायम किए। उसके लिए हमारे संयोजक कार्यक्रम के आपके गौरव उमर जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री नितिन विश्वकर्मा जी, जिला महामंत्री रवि जी, मीडिया प्रभारी भावेश जी और हमारे विधानसभा के सभी महिला मोर्चा की दीपा उमर जी, सोनम चतुर्वेदी जी, तमाम लोग आज हम लोग वहाँ से निकले हैं, सब बिना भोजन के, बिना पानी के, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए ओम जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी दीर्घायु हों और देश को पूर्ण रूप से विकसित करे। यही हम लोगों का कामना है कि 2047 तक भारत देश को बब्बर शेर बना दें सोने का, जो उन्हें दुनिया का किसी भी देश का हिम्मत न पड़े भारत देश की तरफ ताकने के लिए। इसी हम लोग कामना से आकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे में मैनपुरी के भोगांव कस्बा स्थित सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक कर देश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई है। 12 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतिहास पुरुष बन गए। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था, वो अब तक सबसे बड़ा था निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन आज उनके कार्यकाल के दिन से अधिक दिनों तक मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और इन 12 सालों में देश को बहुत कुछ दिया है। आतंकवाद से मुक्ति दी है,
भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम हुआ है। जम्मू कश्मीर में धारा 370, 51A समाप्त करने का काम हुआ है। विकास की गंगा बहाने का काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम हुआ है। गरीबों को आयुष्मान कार्ड देने का काम हुआ है। गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम हुआ है। नए नए एक्सप्रेस वे बनाने का काम हुआ है। हवाई अड्डे बनाने का काम हुआ है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला गया है। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल के कार्यकाल ये कंप्लीट होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित हनुमंत निकेतन मंदिर में आज बीजेपी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पे आज हनुमत निकेतन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही कार्यकर्ता और महापौर खुद पहुंचे हैं और हाथों में तस्वीर लेकर प्रधानमंत्री को मिठाई खिलाते हुए यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये बताइए किस तरह से आज आप लोग यहां इकट्ठा हुए हैं? क्या देखिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिवस गौरव का दिवस है। एक राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आज़ाद भारत के सबसे लंबे सेवा काल का आज उनका यह प्रथम दिवस है। 4399 दिन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सेवा के इन दिवसों के माध्यम से मनाया है। और इस लंबे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल शासन करने का कार्य नहीं किया, सेवा करने का कार्य किया। भारत के सामाजिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आप कल्पना करिए, 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। अगर इनकी उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो मैं समझता हूँ कई दिवस लग जाएंगे। भारत जहाँ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, बौद्धिक रूप से एक वैश्विक विराट आकार ले चुका है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और परिश्रमों का परिणाम रहा है। पूरे देश की जनता आज आह्लादित है। हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजरंगबली के मंदिर में यह प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से भारत की जनता की सेवा करते रहें। विपक्ष भले ही आरोप लगाता हूं मगर आप महिला हैं, महिलाओं को सशक्त करने का प्रधानमंत्री जिस तरह काम किस तरह से देख? प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले अपने कार्यकाल में, इनका ये तीसरा कार्यकाल है, महिलाएं आज के डेट में जितने अपने आप को सशक्त, मजबूत और सुरक्षित समझती है शायद उतना आज तक नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और मजबूत ही नहीं बनाया, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उनका आधी आबादी होने का हक, अधिकार सब कुछ दिया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए महानगर अध्यक्ष भी हैं और जहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही। फिलहाल उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर लेंगे। ये बताइए, आज आप लोग भी यहाँ जश्न मना रहे हैं, महापौर भी, किस तरह से उत्साह है आप लोग में? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आज भारत के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेवा और सुशासन के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों तक लंबा कार्यकाल चलेगा। निश्चित तौर पर ये कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस देश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज हम सब उसको पूजा पाठ के माध्यम से लड्डू बांट करके हम लोग खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं यहाँ काफी उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और ऐसे में 12 साल पूरे होने पर यहाँ खुशियां मनाई जा रही। महिलाएं हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाते दिख रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के दायरे को लेकर अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी अपील की है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, एक आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है जो 15 मई से प्रारंभ होकर के 14 अगस्त तक चल रहा है। आज मैं आप सब व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं
कि सभी लोग आयुष्मान भारत कार्ड नजदीकी कैंप पे पहुंच कर बनवाएं। 70 वर्ष के सभी लोगों को कार्ड अनुमन्य है। इसके साथ ही साथ में जो भी पात्रता रखता है सभी लोग नजदीकी कैंप पे पहुंच करके 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली आप प्राप्त करें। और आयुष्मान भारत कार्ड प्राप्त करने के बाद आपको एक सामाजिक सुरक्षा मिलने वाली है। और मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूं, नजदीकी कैंप पे पहुंच करके जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या जहां भी कैंप लगा हो, इसके संबंध में आप आशा वर्कर से निचली इकाई पर और जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनसे संपर्क करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सब कार्ड बनवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और वहीं सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 15 मंडलों से आए युवा मुक्केबाजी में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। रिंग में अपनी प्रतिभा, ताकत, खेल और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि योगी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने यह कहा कि सहारनपुर को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलना जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने विश्वास भी जताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आज यहाँ 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो यहाँ पे प्रदेश स्तरीय के सब जूनियर डिवीजन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो लमसम 14 मंडल के विभिन्न जूनियर प्रतियोगी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी यहाँ पे ही उद्घाटन किया गया है और मतलब उद्घाटन काफ़ी हुआ है। और उम्मीद करता हूँ ये सारे जितने खिलाड़ी आए हैं इंजॉय भी करेंगे और प्रतियोगिता में। और उधर उन्नाव में शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में डीआईओएस सुनील दत्त ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसे लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर वरिष्ठ लिपिक सागर कपूर, एमआरआरएस इंटर कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक अमित कुमार मिश्रा पर सदर कोतवाली में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं एमआरआरएस इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीके त्रिपाठी, कुलदीप कुमार और साथ ही राधेश्याम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पूर्व एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा में कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी और इसी शिकायतों के क्रम में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम की अध्यक्षता पीडीडीआरडी द्वारा की गई और उसमें अन्य सदस्य सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी लगाया गया। जांच टीम के द्वारा जब जांच की गई तो ये पाया गया कि विगत 4 वर्षों के अंतर्गत, जिसमें 2021-22 से लेकर 2025-26 मार्च 26 तक जो वहां पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जिसमें वहां की लिपिक, इंटर कॉलेज की जो लिपिक है, उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है और इसमें लगभग 3 करोड़ की धनराशि का गबन किया गया है। इन कर्मचारियों द्वारा जो भी वहां पे कार्यरत शिक्षक थे और अन्य कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर दिखाया गया और सरकारी धनराशि की निकासी की गई और जांच टीम में ये सब पाया और इसी क्रम में जितने भी कर्मचारी इसमें संलिप्त थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और उनको अरेस्टिंग की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। साथ ही जितने भी कर्मचारी इसमें संलिप्त थे उनके विरुद्ध हम लोग ने विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित कर दी है और यथाशीघ्र इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान कुतुबशेर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है और परीक्षा केंद्र पर आधार सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी मुकेश कुमार, जो कि बागपत के रहने वाले हैं, दस्तावेजों में गड़बड़ी उनके सामने आई है। वहीं परीक्षा के बाद दोबारा से कराए गए बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन में उनके जो फिंगरप्रिंट हैं वो 2 अलग अलग आधार कार्डों से मेल खाते हुए पाए गए हैं। जांच में एक जो पहचान है वो मुकेश कुमार और दूसरी की पहचान प्रथमेश के नाम से यह हुई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और साथ ही पैन कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बा के रहने वाले छोटे लाल ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का दरअसल ये कहना है कि उक्त लोगों ने जमीन पर खड़े पेड़ों को कटवा दिया। वहीं मामले की शिकायत उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है।
तत्कालीन जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपनी जमीन का कब्जा वापस मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करवा पाए, जिसका फायदा उठाकर एक बार फिर से कब्जे की कोशिशें की गई हैं। अब पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर न्याय की उम्मीद के लिए भटक रहा है। संबंधित जो भूमि माफिया लोग हमारी जमीन पे मकान पे लगे हुए हैं 26 दिसंबर 2020 से पीछे पड़ गए यहाँ के जमीन में घर में, जो कि नगर पंचायत में मकान भी दर्ज है। जमीन किसके नाम? जमीन किसके नाम पे? बाबूलाल। कब्जा कौन कर रहा है? राजन सिंह भदौरिया। आप कब से परेशान हैं अधिकारियों से? हम 26 दिसंबर 2020 से ही हमारे पीछे लगे हुए हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी के यहाँ जाते हैं और प्रार्थना पत्र देते हैं, हाँ हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करीबन सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई तहसील में भी नहीं होती है, लिखा पढ़ी करके भेज देते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।